हाय गाइस, तो चल पड़े हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? NHS जा रहे हैं अपनी इसका। जीपी जा रहे हैं अपना जनरल चेकअप करवाने एज NHS को जो इंश्योरेंस दिया है उसकी वसूली करने के लिए। पैसे का फायदा उठा। हाँ, और कुछ नहीं, और दूसरा के वेदर को भी एंजॉय कर लेंगे थोड़ा। यार इतने टाइम के बाद पता है मैंने ना वो नहीं पहने, बॉडी वार्मर्स वगैरह कुछ नहीं पहने, शॉर्ट्स में आ गए, एकदम इंडिया वाला फील आ रहा है। यही है यहाँ की लाइफ। समर यहाँ का ऐसे होता है। ये तो आज स्टार्ट है समर का, सो आगे देखते हैं कैसा रहता समर। वैसे आज दिन अच्छा है समर का क्योंकि सनी है, लिटिल बिट विंडी है, तो स्टार्ट तो अच्छा हुआ है समर का। आगे देखते हैं कि समर कैसा रहता है। ये हम रास्ते में ही अपने जा रहे हैं जीपी हमारी जो है हमारी आंखों के सामने है, जो अराउंड 1 मिनट की दूरी पे है। तो घर के पास ही है यार, अराउंड सही है। यानी अगर आप जीपी अपने घर के करीब ही होते हैं तो आपको यानी कि आना जाना इजी रहता है। अदरवाइज़ आपको यानी बस का होता है या टाइमिंग का थोड़ा इश्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती है वो कोई फ़िक्स टाइम पे नहीं होती है, तो उसको आपको मैनेज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो अगर घर के करीब आपकी जीपी मिल जाती है तो ये आपके लिए अच्छा रहता है। ये हम जीपी में पहुँच गए हैं। यहाँ से हम अभी अपनी एंट्री करेंगे कि हम आ गए हैं, तो बताना पड़ेगा क्या है। डेट ऑफ बर्थ आ गई लड़के की। हम एंट्री करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के, तो बताते हैं आपका नाम क्या है। ओ तो ये आप कंफर्म हो गया। हैं। ये अभी हमें वेट करना पड़ेगा, जब हमारा नंबर आएगा तो फिर हमें डॉक्टर से मिलना जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, वेट करते हैं। तो गाइस हम अभी वेट कर रहे हैं। वो सामने जो आपको डिजिटल स्क्रीन नज़र आ रही है तो उस पर मेरा नाम शो होगा और रूम नंबर के साथ, तो उस हिसाब से फिर रूम नंबर के हिसाब से होगा कि फिर कौन से रूम में आपका डॉक्टर आपको वेट कर रहा है। डॉक्टर मेल होंगी कि फीमेल होंगी? डिपेंड करता है आपने कौन सा डॉक्टर सिलेक्ट किया। मेरा मेल है, मेरा मेल है। एक्चुअली मेरा टाइम ये था कि मेरे को कोई उस टाइम शो नहीं हो रहा था। डॉक्टर के पास कौन जाता है यार? एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पर अगर आपका कोई शुरू से अपॉइंट किया होता है डॉक्टर तो आपको वही मिलता है। अदरवाइज़ आपको जो उस समय अवेलेबल होता है वो आपको चेक करता है। तो तू बोल देता कि नहीं, मेरे को तो फीमेल ही चाहिए। अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी मुझे तो जो आता भाई मुझे तो दिखाना पड़ता ना। जितेश कुमार का नंबर आ गया फाइनली यार, फाइनली नंबर आ गया इसका लड़के का। बहुत टाइम लग जाता है यार, 20-30 मिनट तो हो गए हम लोगों के यहाँ बैठे बैठे और अभी आ रहा है नंबर। तो हो गया है भाई NHS का शॉट। NHS का हो गया। बस डॉक्टर ने पूछा कि क्या मसला है, तो मैंने बोला कुछ मसला नहीं है, थोड़ा सा है कि यही था कि सम टाइम होता है कि बंदा टायर्ड ही हो जाता, वीक हो जाता है। तो उस हिसाब से बोला कि आप साल पहले मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, तो इस तरह से मुझे थोड़ा लग रहा था कि मेरे में भी थोड़ा कुछ विटामिन B या विटामिन D थोड़ा कम हुआ हो, इसलिए थोड़ा चेक करवा लें। तो डॉक्टर ने बोला कि चलो आपकी ब्लड टेस्ट हमने बुक की है, वो आप करवाएं। वो करवाएं, फिर देखते हैं उसमें क्या आता है, दैन उस हिसाब से फिर आपको गाइड किया जाएगा, सजेस्ट किया जाएगा क्या ट्रीटमेंट करनी है। तो अभी देखते हैं, कल फिर एक अपॉइंटमेंट है उसमें। हाँ, ब्लड टेस्ट, उसमें खून लेंगे हमारा, चेक करने के बाद बताएंगे क्या आयरन की कमी है, थायराइड का है, ब्लड का है, कौन सा विटामिन कम है, क्या है एक्सरसाइज, फिर उस हिसाब से फिर सजेस्ट करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। नहीं, इतना वो लंबा नहीं है इनका, तो क्योंकि इनका सारा प्रोसीजर वही होता है, कुछ भी करने से पहले आपको चेक करते ही है ना। तो तू मल्टीविटामिन वगैरह नहीं लेता क्या? नहीं, मैं कुछ ऐसी टेबलेट मैं कुछ प्रेफर नहीं करता हूँ कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट एनीथिंग मैं टेबलेट कुछ नहीं लेता हूँ। अरे लेकिन मल्टीविटामिन तो ठीक है ना, मल्टीविटामिन फिश हाँ, ऑयल लेकिन वगैरह क्योंकि मेरा वो अगेन कभी मैं ली नहीं है, इस चीज़ में रूटीन में नहीं हूँ, तो उस हिसाब से परहेज ही अच्छा है। तो अभी देखते हैं, कल दोबारा जाएंगे, खून दे के आएंगे, फिर जो बनेगा फिर देखते हैं यार। मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा, विटामिन D12 ही इसमें। और तेरे को अगर टीके टूके लगा दिए तो हाथ में लगेंगे सुइयाँ आए, 2-3 होगी, उसकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी। जब कोई इशू होगा मीन्स लेट्स से विटामिन D का होगा तो टेबलेट देंगे, या विटामिन B12 का या कोई ऐसा कुछ होगा तो वो मुझे ईमेल करेंगे या कॉल करके कंफर्म करेंगे क्या है क्या नहीं है। उस हिसाब से फिर मेरे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, किस दिन में अल्टरनेटिव क्या है, वो ऑलरेडी सारा रिकॉर्ड बना के फिर मुझे टेक्स्ट करेंगे। और अगर बोला कि नहीं तेरे चूतड़ों में ही लगाएंगे इंजेक्शन, फिर ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। डॉक्टर अपने वहाँ देसी डॉक्टर नहीं होते कि यहीं पे लगे। यहाँ पे बोला भाई आप कंफर्टेबल हो इंजेक्शन में, ठीक है, अदरवाइज आपको टेबलेट लेनी है, जो आपको सही लगे आप वही कर सकते हो। पता है मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, ओहो फरारी, मेरे को ऐसी आ रही है फीलिंग
कि डॉक्टर बोलेगा कि नहीं देखो ऐसा है कि आपको सुइयां तो लगेंगी। भाई अभी तू ये बोला, डॉक्टर ने मुझे हाथ ही नहीं लगाया। डॉक्टर ने जस्ट जाकर कंप्यूटर पे जैसे डेटा एंट्री करता है वो एंट्री कर रहा था। जो हाँ। पूछता क्या करता, क्या बोलता तेरी अपॉइंटमेंट बुक है, हाँ। मतलब अपॉइंटमेंट बुक है। हाँ। तो उसने बोला कि अपॉइंटमेंट बुक है तो कुछ नहीं, कल आपकी टेस्ट हो जाए फिर जो भी होगा फिर आपको दोबारा बताएंगे। तो उसने बोला कि जिस तरीके से मुझे आप बोलो कि आपको कुछ हुआ नहीं है फिर भी आपकी सर्टिफिकेशन भी हम कर लेते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है सर। ओके, तो ओवरऑल NHS का जो है कि सबसे पहले जैसे कि अगर सपोज अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, हाँ अभी जैसे मैं आया था, ठीक है, तो फिर तूने मेरे को हेल्प किया था, सही। ठीक है, तो अभी जैसे मैं आया तूने मेरा वो किया, मेरा NI नंबर का तूने अप्लाई में मेरी हेल्प की, सब किया। फिर वो NI नंबर आया मेरे पोस्ट पे, हाँ ठीक है। अभी उसके बाद फिर चल ठीक है मेरा NI नंबर आ गया, सही। अब अगर मेरे को कुछ दिखाना है तो पहले मेरे को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। नहीं अगर आप कॉल करके लोगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। इनका होता है कि अगर आपका NI नंबर आ गया है तो इनकी NHS की ऐप होती है, उसके ऊपर आपका लॉगिन करना पड़ता है आपके NHS नंबर से। NHS नंबर से लॉगिन करने के बाद उसमें ऑप्शंस आते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो उसको अपॉइंटमेंट पे जाके देखना है कि कौन सी आपने अपॉइंटमेंट करनी है, क्योंकि आपने पहले GP आपका फिक्स होता है, यानी कि क्लिनिक फिक्स होता है। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट सेक्शन में जाएंगे, फिर अपॉइंटमेंट आपको बताएंगे रीज़न कौन सा है, किसके लिए करा रहे हैं, कौन सा रीज़न है, फिर उसमें कौन सी डेट, फिर कौन सी डेट में वो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो होते हैं 2 वीक के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। तो आपको अपने अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करनी पड़ती है, वीक बताने पड़ते हैं, उस हिसाब से वो देखते हैं उसमें अवेलेबिलिटी है, अपॉइंटमेंट्स हैं, फिर उस हिसाब से आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज उनके डॉक्टर खुद ही वो आपको रिकमेंड करते हैं ये डॉक्टर अवेलेबल है इस टाइम, तो आपको उस टाइम वो चेक करेगा। ये होता है। ये होने के बाद फिर जब आपका अपॉइंटमेंट डे होती है वहाँ पर जाके डॉक्टर आपकी पूरी यानी कि पूरा चिट्ठा खोलता है, आपको पहले क्या हुआ था, बाद में क्या है, अभी क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाओ। फिर ब्लड टेस्ट के बाद जाके आपको फिर फाइनल बताते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए क्या नहीं है, देन उसके बाद ये सारा काम। लेकिन मेरे को एक बात बता कि तेरे हिसाब से अभी जब तेरे को तो यहाँ टाइम हो गया, हाँ ठीक है, तेरे हिसाब से ये जो इनका NHS का पूरा है सेटअप वगैरह, हाँ, तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना वर्थ है? देख डेंटल के लिए तो दौड़ भाग करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर और भी चीज़ें हैं। क्या वर्थ में बोलूँ, इतना वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है। हाँ क्योंकि मैं अपना इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया में कहीं भी होता अपनी कंट्री में तो मैं इग्नोर ही करता, अपने आप को कभी नहीं कराता, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर तो हर चीज़ हमें पैसे दे के करनी पड़ती है, बहुत वो है। यहाँ पर आपने पैसे ऑलरेडी दिए हुए तो बंदा बोलता है चलो दिखा लेते हैं, होना तो कुछ ही नहीं, अगर कुछ होगा तो फिर ट्रीटमेंट यहाँ पर अच्छी करते हैं। वहाँ पर ट्रीटमेंट नाम की होती है, बस आपको प्रेशराइज, हाँ वो प्रेशराइज करते हैं, आपको हैवी डोज दे के हाथ निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकेस आपको कुछ हो भी जाता है ऐसा, फिर वो अपने ऊपर लेते हैं, वो आपको 100% परफेक्ट करके फिर छोड़ते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, यानी कि एक मरतबा आप इन हो जाते हो ना NHS के अंदर, उसके अंदर कोई चीज़ फाउंड हो गया उनको कि ऐसा कुछ है इसके अंदर वीक है या कोई चीज़ कमी है, फिर आपको 100% वो ओके करते हैं। अगर कुछ भी नहीं होगा फिर आपको बोलेंगे कोई आपको है नहीं, आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे, जब पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा ना आपको बोलेंगे भी नहीं, जस्ट आपके पोर्टल पे जाके अपलोड कर देंगे, आप जब देखोगे तब पता चलेगा, अदरवाइज नहीं कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, वहाँ की तरह नहीं है कि आपने कुछ हुआ हो या ना हो, आप बस ये टेबलेट ले लो ठीक हो जाओगे, भले हो ना हो, बंदे को सेटिस्फाई कर देते टेबलेट देके वहाँ पर वो होता, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। इंडिया में चलता अच्छा ये बीमारी टीके लगा हाँ या बस ये ले लो, 2 टाइम ले लो, खुद ही सेट हो जाओ, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर नहीं, अगर टेस्ट आपकी पॉजिटिव है यानी कि कुछ भी नहीं हुआ ना, आप क्लियर हो, तो आपको मैसेज क्या रिप्लाई भी नहीं देंगे, आपकी रिपोर्ट अपलोड कर देंगे, आप जब खुद जाके रीड कर लो, दैट्स इट। ये चीज़ होती है यहाँ पर। अभी तो यार ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा तो मतलब ठीक ही रहा, गए बैठे लॉगिन किया। हाँ यह कि आपको वेट करना पड़ता है वहाँ पर जाके, जब आप लॉगिन करते हो आपको यानी कि उनको बताना पड़ता है कि मैं आ गया हूँ अपने टाइम के हिसाब से, फिर वो डॉक्टर जो होता है वेट करता है, ये वेट करना पड़ता है हमें डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी किसी पेशेंट को देखता है तो उसका पूरा हिसाब रिकॉर्ड देखता है, रिकॉर्ड के बाद क्या उसके पास यानी कि उसकी बीमारी क्या है उसकी, फिर इस तरह से एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद पूरा उसको यानी कि उसका खाता क्लोज करने के बाद दोबारा फिर आपको नए को चेक करता है, तो उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। सम टाइम आपसे पहले 2 होते हैं पेशेंट, तो उसका होता है तो सम टाइम जल्दी हो जाता है, सम टाइम थोड़ा लेट हो जाता है, तो ये होता है। लेकिन वैसे ओवरऑल अच्छा ही होता है मेरा जितना रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर तो 2-3 मरतबा गया हूँ क्लिनिक में डॉक्टर को दिखाने, तो ऐसा कुछ नहीं था। सही था।
परफेक्ट। मैं तो विद इन 2 मिनट के अंदर वापसी डॉक्टर को दिखा के आ गया, ऐसा लगा हेलो हाई करके आया हूँ, दिखाने नहीं गया हूँ। तो ये होता है, अगर आपको कोई वाकई कोई इशू सीरियसली होता है देन आपको फिर वो आपको A to Z डिटेल में चेक करता है, टाइम लेता है, फिर रिपोर्ट आपका पहले से देखता है कि आपका पहले क्या डिजीज़ थे क्या नहीं थे, उस हिसाब से आगे क्या होना चाहिए, वो हिस्ट्री पूरी आपकी देख के फिर आपको ठीक करता है। अगर आपका कोई नॉर्मल है ना खास नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा वो नहीं करते हैं, वो यही बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करा लो, आप खुद सेटिस्फाई हो जाओ कि ये चीज़ है, और अदरवाइज कुछ है तो वो पर्सनली वो प्रेशराइज नहीं करते पेशेंट को ज़्यादा। ये चीज़ है बढ़िया है। हाँ तो फिर जो भी नए आ रहे हैं या फिर जो भी यहाँ पे हैं उनको NHS से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स हो कंसर्न्स हो तो पूरा प्रोसेस तो हम लोग डाल देंगे, एप्लीकेशन से लेके कौन सी इंस्टॉल करनी है कौन सी नहीं करनी है, ठीक है, क्या है पूरा प्रोसेस वो सब होगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस आप आएँ देखें, बहुत ईजी है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट लगता नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैं भी आया तो मेरे को भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या ही क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ना UK में डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस है, हर एक चीज़ में डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा ये लोग फोकस रखते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन वाइज। तो इतना ऐसा कुछ कुछ है नहीं, आओ सब कुछ होगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी फिर देखते हैं अगला दिन का क्या रहता है, उस हिसाब से बनाते हैं अगला ब्लॉग। बाकी अगर कुछ और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको स्पेसिफिकली UK में बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो डू लेट अस नो, और उसके ऊपर भी हम लोग बना देंगे वीडियो। थैंक यू, टाटा बाय।